नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबत आती रहती हैं। कोई ना कोई मुसीबत से हार मान लेता है, कोई डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और उन्हें ऐसा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण वह इन मुसीबतों का बिना किसी डरे से सामना कर सकें। सोच बदल देने वाली मोटिवेशनल कहानी सब्र का फल मीठा होता है। आपने इसे मुहावरों को ज़रूर सुना होगा। चलिए आज हम इसी कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईश्वर का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे मुहावरे का अर्थ समझते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या सा उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीले और सुंदर होता है, इसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईश्वर करते हैं और अपनी इस ईश्वर की कथा को श्री नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझते हुए कहते हैं, देखो जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोग धैर्य नहीं हैं, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट होते हैं, तभी उसकी प्रतिशत इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हम सबको सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बातें सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं और इसे हम लोग अपने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम का इंतज़ार में उतावला हो जाता हूँ या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने में कार्य बिगड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूँ और उसका परिणाम भी अच्छा हो।